गंगा की धरती पर उत्पत्ति। भगवान शिव ने क्यों बांधा गंगा को अपनी जटा में, क्या है पूरी कहानी। गंगा की धरती पर उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं पुराणिक कथा में गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी, गंगा रिवर, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह सिर्फ एक जलस्रोत नहीं है, बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा मान कहा जाता है। यह हिंदुओं की एक पूज्यनीय नदी है। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थीं, इसलिए इसे हिंदू पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा और गंगा धरती पर कैसे आईं। भागीरथ के प्रयास से गंगा धरती पर आईं। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भगीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थीं और देवलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं। लेकिन भगीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसाताल में चली जाएंगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। गंगा के स्पर्श से मोक्ष की प्राप्ति। अब समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ को गंगाधर नाम से जाना गया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहां पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड्डी हुई थी। गंगा के स्पर्श से भगीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी उस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। उसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।